अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ैद आफ्ताब और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। हमने जनरल साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग जनरल साइंस क्लास 4 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनर्जी अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है ये लेक्चर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो PhD CT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 4 से रिलेटेड ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और वैसे आम बंदों को भी ये लेक्चर देखना चाहिए कि आपको पता लग जाए जनरल साइंस में रिलेटेड किस तरह की बातें वगैरह होती हैं। जो आम से स्टूडेंट वगैरह हैं उनको ये इसकी डिटेल वगैरह की ज़रूरत हो सकती है ऑब्जेक्टिव की, लेकिन जो ऑलरेडी स्कूल से रिलेटेड ताल्लुक़ रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उनको इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव समझना है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। मैं वॉइस के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू जिस तरह भी हो सका मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में शर्माना नहीं, लाजमी क्वेश्चन पूछना, क्योंकि जो बंदा क्वेश्चन पूछता है वो ही आगे जाता है, जो क्वेश्चन नहीं पूछ होता छोड़ देता है तो वो चीज़ों में कामयाब इस तरह से नहीं होता। ठीक है, चलें देखने को ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहला है ग्लास इज़ मेड फ्राम, ग्लास किससे बनता है जी? सैंड से। इस ऑब्जेक्टिव को याद रखना है, ग्लास इज़ मेड फ्राम सैंड। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज़ लैंड, कितनी सरफेस के ऊपर लैंड कितनी परसेंट है, तो को कितना है 29% लैंड है और 71% अर्थ के ऊपर क्या है वाटर वगैरह है। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव वाटर का भी आ जाएगा। टू मेक थिंग रीयूजेबल, अगर आप चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए तो क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे? रीसाइकलिंग। ठीक है, थिंग को रीयूजेबल करने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। एन एग्जांपल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो एक बार इस्तेमाल होगा दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो क्या है? ऑयल। द बेसिक मटेरियल डेट ह्यूमन गेट फ्राम द लैंड सी और एयर, जो हमारे पास जो बेसिक मटेरियल जो होता है जो हम लोग ज़मीन से समुद्र वगैरह से हवा से हासिल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। अबाउट डैश ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड, कल्टिवेटेड लैंड कितनी परसेंट है हमारे पास, कितनी है? तो ज़ेर का जो रकबा है वो कितना 11%। ऑन द ग्लोब ब्लू कलर रिप्रेजेंट, ग्लोब के ऊपर जो ब्लू कलर होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? वाटर। जो नक्शा वगैरह आपने देखा होगा उसमें जो ब्लू कलर होता है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। द अर्थ सर्फेस कंसिस्ट ऑन वाटर, वाटर कितने परसेंट है? 71%। देखिए ऊपर लैंड का है, लैंड कितनी थी जी? 29, तो वाटर कितना है? 71। अबाउट डैश ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज इन ओशन, कितने परसेंट वाटर जो है अर्थ के ऊपर जो ओशन में समुद्र वगैरह में बड़े दरिया वगैरह में तो कितने परसेंट है? 97%। वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड ऑन, सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, उसको याद रखना है। अच्छा दिसंबर 5 दिसंबर जब भी है तो आप इसको मैसेज वगैरह भी कर दें टेक्स्ट से, हैप्पी वर्ल्ड सॉइल डे या कुछ भी इस तरह का मैसेज बना के कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद ट्रीज, ऐसा पार्ट जो हमारे पास मुकम्मल दरख्तों से कवर होता है किसका नाम देते हैं? फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट कवर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट कितना एरिया कवर करते हैं? 5.2%। पाकिस्तान लार्जेस्ट फॉरेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इज लोकेटेड विच सिटी ऑफ बलोचिस्तान, सबसे पहली बात कि हमारा सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट के अंदर है बलोचिस्तान के अंदर, उसके किस शहर के अंदर है? ज़ियारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्रूड ऑयल फाउंड, क्रूड ऑयल जो हमारे पास होता है जैसे हम साफ अभी नहीं किया जाता जो अरसर पे हम ऑयल खा सकते हैं उसे हम क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? इनमें से नेचुरल गैस को। ठीक है, खाद वगैरह बनाने के लिए नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। द सेकंड लार्जेस्ट माइन ऑफ द नेचुरल साल्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, खेवड़ा जो है हमारे पास दूसरी है, केवड़ा भी से कहते हैं हमारे पास लार्जेस्ट माइन है नेचुरल साल्ट की। ठीक है, कुदरती जो साल्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज आर मिनरल, इनमें से मिनरल कौन सा है? गोल्ड सिल्वर साल्ट, ये सारे के सारे क्या हैं? मिनरल ही हैं। द रिमेन इम्प्रिंट्स ऑफ द ओल्ड एनिमल आर, जो हमारे पास बाकियात वगैरह होते हैं ओल्ड एनिमल को हम किसका नाम देते हैं? फॉसिल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपको नीचे एक फिगर नजर आ रही है, इन द फिगर शो, नीचे फिगर नजर आ रही है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये फिगर किसको शो कर रही है, तो देखिए फिगर किसको बताती है हमें? ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स को। ठीक है, थर्मल एनर्जी तो ये हमारे पास रीन्यूएबल बार बार हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सनलाइट रीन्यूएबल रिसोर्स है, रेन भी है, टाइड्स भी हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? रीन्यूएबल हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज द नॉन रीन्यूएबल सोर्स, तो पेट्रोलियम नॉन रीन्यूएबल, एक बार इस्तेमाल करते हैं फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीन्यूएबल एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्राम, रीन्यूएबल एनर्जी किससे हासिल की जा सकती है? इनमें सब में से तो सबको कंपेयर करें, डीजल कोल पेट्रोल, तो ये तो नॉन रीन्यूएबल है, तो सिर्फ एक वेट ही है जो क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल यूज ऑफ नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एंड फूड स्कार्ड, तो इसे किसका नाम देते हैं? एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का। नेचर के अंदर रीन्यूएबल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन और फूड को उनका ऑप्टिकल यूज़, ये किसका नाम कहलाता है? एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है? तो नेचुरल गैस एक बार इस्तेमाल करें फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये रीन्यूएबल सोर्स नहीं है। प्रोटेक्टेड नेचुरल सोर्सेज का, नेचुरल सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत वगैरह करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन। ठीक है, आज हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर को एक चैप्टर को सॉल्व किया जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखा है। ठीक है, इस लेक्चर को
गौर से सुनना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग अर्थ का वेदर और क्लाइमेट के बारे में रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वगैरह को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। जिस ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।